जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या यानी क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसका कुछ इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए गेस प्रश्न 2025 या 2026 के लिए। ठीक है, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक का निचोड़ मिलेगा, है ना। क्वेश्चन बैंक में कैसे पढ़े कि इस क्वेश्चन को टॉपर विद्यार्थी कैसे बनते हैं, है ना, वो सारा तोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, है ना। और साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस किस का हो सकता है, 1.1 का हो, 2 का हो, या 3 का हो, या 4 का हो, किसी भी चैप्टर का हो, चैप्टर 1 का, है ना, वास्तविक संख्या का। ये सबसे आसान शब्दों में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न आपको हम सारा नहीं बताएंगे, आपको बता दें गेस क्वेश्चन जो होता है वो गेस क्वेश्चन होता है, वो चैप्टर बाय चैप्टर उतना आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। इसमें जो इंपोर्टेंट प्रश्न होगा वही लिए हैं। आप देख सकते हैं चाहे कोई भी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आया है मेरे को समझ में आया कि सबसे इंपोर्टेंट है और सालों साल विद्यार्थियों को पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, हमने वही प्रश्न उठाया है, इसलिए आप चिंता ना करें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। देखिए और सारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, जो जो हमको लगेगा कि मतलब ये बता देंगे आप दो बना सकते हैं तो उसको छोड़ देंगे, ठीक ना। समझिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले देख लें कि किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करने जाते हैं तो क्या ध्यान देते हैं। आप ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछा कैसे जाता है, पैटर्न आप गौर करते हैं। देखिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन लिखने का तरीका। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए हम पहला प्रश्न चूज करते हैं, बाकी बात दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट आपको दे देंगे हम, है ना। देखिए मान लीजिए आपका कॉपी है, ठीक है, तो आप यहां से लिखिएगा। सर्वप्रथम क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लिखना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है, एल्गोरिथम से ये लिख दीजिएगा सर्वप्रथम, ठीक है, एल्गोरिथम से इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, सुनिए, आपको क्या करना है, 135 और 225 का बनाना है, ठीक है। तो आप ये प्रश्न आप यहां पर लिख चुके हैं नंबर 1 डाल के। उसके बाद आपने क्या किया, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम लिख दिया, ठीक है। आपको थोड़ा सा रफ कर लेना है, रफ। मान लीजिए आपको कॉपी के राइट साइड में जगह रहता है तो वहां पर रफ करना है, हम यहीं पर रफ कर देते हैं। कितना करना है, 225 और 135 का बना रहे हैं, तो दोनों तरफ घर और बीच में जो बर है वो, यानी बढ़का पहले लिखा था, 135 से इसमें भाग लगेगा, या एचसीएफ होगा, जो आपको करना है कीजिए। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अच्छा कैसे होता है बताते हैं। देखिए अगर 135 में हम 225 को 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। अब 135 लगा दिए, तब जब घटाइएगा तो 5 5 कम 5 जीरो हो जाएगा यहाँ, और 22 में से 13 गया तो 9, यानी 90 बच गया, ठीक है। तो यानी ई वाला जो होता है ई बी होता है, और जैसे लगता है उसको ए कहते हैं, और जो बचता है उसको आर कहते हैं। इधर सॉरी, जो भागफल होता है इसको क्यू कहते हैं, जो बचता है उसको आर कहते हैं, शेषफल को, ठीक है। इसी का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका। अब 90 बचा, तो हमने क्या किया था पहले, तो हमने 225 में लगाया था 135 से, कितना बार गुना हुआ था, तो एक बार, यहां देखिएगा, और शेषफल कितना बचा, नीचे देखिए आर 90 बचा था। ये आपको उतार ऐसे उतार देना है, ठीक है। फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसका। अब 90 में 135 का 90 मतलब 135 को 90 से करेंगे, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 90। अब शेष कितना बच जाएगा 45, है ना, 45। तो अब ये बड़ा वाला जो 135 था उसको लिखेंगे, तो ये लिख दिया हम 135, ठीक है। अब कितना से 90 से गुना कितना बार में होगा, ये मतलब इसका गुना भी एक ही बार में किए हैं, तो कितना शेष बचा है 45, यानी 45, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन शब्दों को मतलब थोड़ा सा स्लो आपको पढ़ा के हम समझाने के लिए इस वीडियो को थोड़ा स्लो बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 45 में क्या करेंगे, पीछे वाला जो 90 उसको उतार देंगे, तो 45 दूनी 90, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको जो 90 था उसको उतारेंगे यहाँ 90, क्योंकि यहाँ देखिए 90 कितना से लगा है 45 से, कितना बार में किए हैं 2 बार में, है ना। और यहाँ पर कितना हो गया 0। जब 0 आ जाए तो समझिए आपका भाज्य जो पूछा था आपसे कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए या भाज्य ज्ञात, सॉरी मौसे ज्ञात कीजिए, वो आपको आ गया सवाल, ठीक है। यानी आपको पूछा था एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जैसे ही यहाँ पर 0 आ गया तो मतलब एचसीएफ आ गया, तो आप इसको लिखिएगा एचसीएफ बराबर। अब एचसीएफ कैसे देखिएगा, ठीक बराबर के
ठीक ऊपर देखिए, बराबर के ठीक ऊपर यानी आगे जो संख्या होता है वही एचसीएफ होता है ना। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जो आपका भाज्य नहीं, भाजक जो होता है, भाज्य में जो लगता है भाजक, वो लास्ट वाला जीरो आने के बाद भाजक ही एचसीएफ होता है। तो 45 हो गया इसका एचसीएफ, इसका आंसर। आप समझ चुके हैं इस प्रश्न को? समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो इसको आप बना के ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 196 को 195 से गुना कर दीजिए, पूरा आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। चलिए, ये प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। आज दूसरा प्रश्न आपके लिए रखा गया है प्रश्न, वो देखिए। कहता है पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा शायद, देख लेते हैं वैसे क्वेश्चन ऐड किया गया है कि नहीं ऐड किया है ना। अच्छा, वो टाइपिंग करने वाला इसको ऐड नहीं किया है, तो आपको हम बता देते हैं उस प्रश्न को। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है बीच में, समझिएगा। एक प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि विषम संख्या 6q + 1 या 6q + 3 का रूप का होता है कि नहीं। ठीक है, तो जब इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले सवाल को कैसे बनाया जाता है वो समझिए। हाँ, सम संख्या के रूप का होता है या विषम संख्या रूप, विषम पूर्णांक के रूप का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। हो सकता है इस बार 4q वाला क्वेश्चन दे दे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि, है ना। उसमें विषम पूर्णांक रहेगा तो विषम लिखिएगा, जो रहेगा वो लिखिएगा। ठीक है, माना कि लिखना ना छोड़िएगा। ठीक है, माना कि धनात्मक दिया रहेगा, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 1। ठीक है, विषम पूर्णांक बराबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दिया रहेगा 6q या 6q3 प्रूव करने के लिए, है ना, तो इसका फॉर्मूला जो होता है a बराबर bq + r होता है। गौर कीजिएगा, a बराबर bq + r। तो a तो नहीं है लेकिन b इसके सामने है, 6 q के q है, r की जगह 1 है, तो इसका मतलब b के मान तो दिया हुआ है। b का मान कितना हो जाएगा? तो b के मान हो जाएगा बाबू 6। ठीक है, r के मान इसमें 1 है, इसमें कितना है? 3 है, तो r का मान दिया है 1 और 3, ऐसे लिखना है। अब फिर आपको वही तरीका याद करना है कि यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड ये होगा परिमिका से, तो यूक्लिड विभाजन, जो विभाजन होता है विभाजन, है ना, प्रमेयिका से, प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका से। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। इसका जो होता है फॉर्मूला वही a बराबर bq + r आपको बता दिए थे। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, अब इस स्टैंडर्ड पर सेट करना है तो a का a सेट होगा। अच्छा, b का मान कितना दिया है? 6 दिया, तो 6 लिखेंगे। और q का qa होगा, r का मान देले हो, कितने देले हैं? 1 देले हैं। ठीक है, अब आपको इसको बंद कर देना है। इसको बंद मत कीजिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा। अब लिखिएगा जहां एक, मतलब जहां मत लिखिएगा, इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं। q बराबर 1 लेने पर या 0 लेने पर लेना तो 0 ले लीजिए, 0 लेने पर, q बराबर 0 लेने पर। अब जैसे q में 0 लेंगे तो गौर कीजिएगा, आपका a बराबर 6 गुने q का मान 0, तो 0, अब प्लस में 1, तो यानी 6 में 0 से गुना होगा तो 0, अब प्लस में 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, इसी में थोड़ा सा आ जाता है तो हम q बराबर अब ले लेते हैं कि 1 लेने पर, q बराबर 1 लेने पर। ठीक है, अब q बराबर जब 1 ले रहे हैं गुरुजी, तो गौर कीजिए हम q बराबर 1 ले रहे हैं, तो 1 लेंगे तो यहां पर आप गौर कीजिए a बराबर 6 गुने 1 अब प्लस में 1, तो आप 6 1 6 अब प्लस में 1, तो कितना हो गया? 7। ठीक है, अब दूसरा पूर्णांक याद कीजिए, a बराबर जो सवाल था यहाँ पर 2 पूर्णांक आपने निकाल दिया और छोड़ दीजिए इसको। 2 ही पूर्णांक निकालिएगा, ज्यादा मत निकालिएगा, 2 नंबर पूछता है 2 पूर्णांक लेगा, छोड़ दीजिएगा इसमें। अब a बराबर फॉर्मूला फिर होता है, तो आपने बताया 6q + इस बार 3 होगा, क्योंकि उस बार कितना था? यहाँ देखिए, इस बार 1 था तो इस बार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको पोस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पीछे लिख दीजिएगा पुनः। अब पुनः माने ना, पुनः a बराबर 6q + 3 माना, जो आपने लिया था, सवाल दिया हुआ था। ठीक है, उसी को आपने वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब इस बार क्या लीजिएगा? q बराबर फिर 0 लेने पर आप फिर 0 लीजिए, जो उसमें मानिएगा ये भी उसी में मानिएगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 लीजिएगा तो इसको थोड़ा आगे करके लिखिएगा, a बराबर 6 गुने 0 + 3, तो यानी 0 को 6 से गुना हुआ था 0 + 3 का 3, इसलिए आ जाएगा 3। ठीक है, अब फिर लीजिएगा आप
क्यू बराबर, जैसे यहाँ पर लिए थे क्यू बराबर 1 लेने पर, ठीक है, क्यू बराबर 1 लेने पर। अब जैसे ही 1 लीजिएगा, आपको वीडियो समझ में अगर आता हो तो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करके भगा के देख सकते हैं, ठीक है। ए बराबर 6 गुनो 1 हो जाएगा, आप प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 का 6 आप प्लस 3 बराबर हो गया 9। अब गौर कीजिए क्या सब हो गया, 1 3 7 9। अब लिखिएगा अतः 1 3 7 9 डॉट, अब जितना मानते उतना होता। ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सभी धनात्मक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है, इस तरह से आपको सवाल, इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। चाहे वो 4q रहे प्लस 1 रहे, 4q प्लस 3 रहे, तो आप बनाइएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित द्विगुणों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। आइए देखते हैं चेक करके। आपको एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, बाकी बात 2 क्वेश्चन आप समझ ही जाइएगा, क्योंकि आपको ये जो गेस क्वेश्चन का वीडियो है तो इसमें आपको उतना पूरा बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम शॉर्ट तरीका से आपको समझा रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। सर्वप्रथम लिखना शुरू करेंगे, और जब इसको बनाइएगा तो सर्वप्रथम आप लिखिएगा सबसे पहले कि किस मेथड से बना रहे हैं। तो हम इसको मेथड से जो बना रहे हैं उस मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको कि अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। आपको सर्वप्रथम ये लिख देना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, ठीक। इसका क्या होता है कि 26 है तो 26 लिख के डैश मार देंगे, 91 है तो 91 लिख के डैश मार देंगे। 26 को तोड़ेंगे, जब 26 को ऐसे तोड़िएगा तो इसको कोई भी मेथड से आप तोड़ सकते हैं। आपको एलसीएम करना है तो एलसीएम भी कर सकते हैं। जैसे 26 को एलसीएम कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा 13 बार में, तो 2 गुने 13 कर दीजिए, ठीक है। आप 91 को तोड़िए, तो 91 को तोड़िएगा तो 13 सत्ते 91 है ना, तो यानी 7 गुने 13 हो गया। अब इसको एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ एलसीएम दोनों, उसके बाद जांच करना है। तो एचसीएफ बराबर, जब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ जो निकलता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में उभनिष्ठ हो, जो दोनों में उभनिष्ठ हो, उभनिष्ठ हो। अब भाई उभनिष्ठ क्या होता है, उभनिष्ठ मतलब भाई होता है कॉमन हो। तो दोनों में गौर कीजिएगा तो 13 कॉमन है, तो इसमें 13 लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम, अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम में जो संख्या सब लिखिए आप पहले उसका। तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, अब 7 है 7 लिख दीजिए, 13 है 13 लिख दीजिए। पावर चेक कीजिए, एक लाइन में सबसे ज्यादा कितना बार है, तो 2 एक ही बार है तो एक ही बार, 7 एक बार है तो एक ही बार, 13 एक बार है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 को 13 से गुना कीजिए, 140 और 42 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 इसका एलसीएम। इसका जब निकालिएगा गुना तो 182 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जांच भी करना था, तो जांच भी कर दीजिए इसका। अब आइए इसका जांच करते हैं। देखिए जांच कैसे होता है इसका, है ना। जब इसका जांच कीजिएगा तो जांच कैसे होगा, जब इसका जांच करेंगे तो जांच कैसे होगा। जांच में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। अब पहली संख्या कितना है, 26 है, दूसरी संख्या कितना है, 91 है। अब एचसीएफ कितना लाए हो भाई, 13 लाए हैं, और इसका एलसीएम कितना लाए हो, 182 लाए हैं। अब इसको आपको दोनों को गुना करना है, उतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। आइए थोड़ा सा कर लेते हैं इसका गुना। अब मान लीजिए 182 का करना है आपको गुना 13 से, ठीक है। तो द्वितीय 6 और 18 36 54, ठीक है, 54। अब आइए एक से करेंगे, 1 8 2 का 2 6 6 8 5 3 और 2 यानी 20, यानी 23 66 इसका आया, ठीक है। तो इसका हमने गुना किया तो 23 66 आया इसका। इसका भी कीजिएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, 23 66 ही आएगा। इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS इक्वल है। ये हो गया यहाँ पर आंसर, ये जांच होगी। इस तरीके से आपको सवाल को बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल देख लेते हैं। और बाकी बात रहा ये 2 सवाल, तो ये 2 सवाल इसी मेथड से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आप। देखिए कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें,
है ना। आपके बीच में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोल रहे हैं आपको कि गेस क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको, सिर्फ गेस क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात कर देते हैं आपको। मेथड बोला है अभाज्य गुणनखंड मेथड। हम आपको कोई एक सवाल चूज करते हैं, तो मान लीजिए यही चूज कर लेते हैं, पहला वाला ही। आइए क्वेश्चन नंबर 1 चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 12, है ना, तो 12, 15 और 21, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो लिखेंगे अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऐसे आप लिख दीजिएगा सवाल को, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब ये लिखा जाए, अब जो संख्या उतार दीजिए, सब 12 है बराबर कर दीजिए, 15 है कर दीजिए, 21 है कर दीजिए। इससे पहले आपको बताया था, इससे पहले में कैसे इसको तोड़ना है, तो इजी तरीका से तोड़िए, जो पैटर्न आसान हो। तो 12 को तोड़ेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3, यानी हम 2 गुने 2 और गुने 3 करते हैं तब इतना आता है। 15 को तोड़ेंगे तो 15 को भी तोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 पंचे 15, ठीक है। किसको तोड़ेंगे 3 सत्ते 21। अब एचसीएफ आपको अभी बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दो सब जो तीनों में इस बार जो अवनिष्ठ हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, गौर कीजिए तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी मतलब तीनों में गौर से देख रहे हैं तो ये उपनिष्ठ है, इसका मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम मतलब लॉसा, तो जब लॉसो निकालना है आपको तो गौर कीजिए कि तीनों में क्या कॉमन है, 2 है, 2 लिख देंगे, 3 है, 3 लिख देंगे, 5 है, 5 लिख देंगे, 7 है, 7 लिख देंगे, जितना है मल्टीप्लाई का सिंबल डाल के सारा लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, 2 का पावर चेक करना है एक बार में की लाइन में कितना बार, तो इसमें 2 का पावर देखेंगे तो हम 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो इसका पावर देंगे यहाँ पे 2। अब 3 का चेक कीजिए पावर कितना बार एक रो में, एक बार ही, 5 एक बार ही या 7 एक बार ही, छोड़ देंगे आप। अब यहाँ पर लिख देंगे हम इसका, ऐसे करेंगे कि 2 का पावर 2 बार है तो 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। अब 3 का 3 लिखेंगे और 5 का 5 लिखेंगे और 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीका से हम इस सवाल का आंसर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए मोस्ट, अब ये 2 बाका बाद 2 बचा, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों बना लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन दोनों बना लीजिएगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न, इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी दिखाएंगे आपको, उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है, ये 2 संख्या दे दिया है कि दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम है और 2 संख्या दिया हुआ है, इसके ज्ञात कीजिए। चलिए आप एक सवाल पढ़े हुईएगा, है ना, जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, तो आपने एक सवाल पढ़े हुए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और इसी के बराबर में एलसीएम, ठीक है, ये सवाल आपने पढ़ा था। आइए पहली संख्या कितना दिया है 306, लिखेंगे इसको 306 657, ओके, बराबर एचसीएफ का मान दिया है 9 और कहता है द फाइंड द वैल्यू एलसीएम, फाइंड द वैल्यू द एलसीएम, वैल्यू ऑफ एलसीएम। तो 9 से इसको काटना है, 306 को 6 रखते हैं, अब 9 से इसको काटते हैं, ना सत्ते 63, बचा कितना 63 हो गया, बचा इसमें से 2 और 27, यानी 73 बार में ही कट जाएगा, ठीक है, बराबर जो बचेगा वो एलसीएम के बराबर होगा। अब इसको गुना करते हैं 306 को और 73 को, इसको गुना करिए, देखिए ऐसे 36 18 के 8 हासिल 1, अब 0 से करेंगे तो 1 का 1, ठीक है, 3 3 9, ठीक है। अब उसके बाद 7 से करेंगे इसको, 6 से 7 6 42 के 2 हासिल 4, 0 से 4 का 4, अब 7 21, 8 3 79 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 और 2, यानी 22 33 8 आया, इसका मल्टीप्लाई हमने किया, तो आपको रफ में करना है, तो इसका मल्टीप्लाई आपने नोट किया तो क्या आया 22 33 8, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया आपको, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए एलसीएम यानी लॉसा बराबर, है ना, 22 33 8 हो गया इसका आंसर। इस तरह का इस सवाल का आप आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जांच कीजिए कि, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना, लिखिए समाप्त हो सकती है। यहां पर आपको पूछने के लिए कुछ भी पूछ देगा, 4n भी पूछ सकता है,
मेथड सेम रहेगा, तरीका बता देते हैं, मेथड सेम रहेगा। लिखिएगा नहीं, चाहे पहले इससे पहले आप वो 6n लिखा है वो लिख दीजिए, 6n, इसका पावर चेक कर लीजिएगा, 2 गुने 3 दीजिएगा, पावर n दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा यह संख्या शून्य पर समाप्त आगे समझाएंगे क्यों समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना, दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों होना चाहिए। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, आप लिखिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है, इस तरीका से, ठीक है। अच्छा सुनिए, इस पर अगर 4n देता तब, सुनिए 4n देता तब आप इसका भी इस तरीका से लिखते कि अगर 4n यहाँ पर दिया रहता तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ 4n बराबर 2 × 2 करके इसका पावर n दे देते, ठीक है, इस तरीके से पावर इसका दे देते, है ना। आपको बता देते हैं कब जब भी शून्य पर शून्य संख्या तब समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, है ना, 2 और 5 अकेले नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है, ठीक है, तब ये शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं 2 और 5, 2 पंचे 10, इस तरीका से 2 और 5 दोनों होना चाहिए तभी आगे जाके शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जैसे देख लीजिए 2 और फिर 5 ले लिए हैं तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, शून्य पर समाप्त हो जाता है। अगर हम 3 गुने 5 ले लिए हैं तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, होने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, अनावश्यक है, समझिए आप, है ना। इस तरीका से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4n पर भी रहेगा तो सेम यही रहेगा और ये पूरा बात यही लिखाएगा एज इट इज, ठीक है, खाली यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, अच्छा सा प्रश्न है। और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है ना। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, मान रहे हैं तो परिमेय मानेंगे पहले, ठीक है। इसका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग देंगे आपको लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहेगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब उसके बाद देखिए आपको देना है √5 बराबर p/q, ठीक है, √5 बराबर p/q, है ना। जहां लिखिएगा यहां या जहां भी दीजिएगा, जहां या आप यह कर सकते हैं, यहां इसका 100 अभाज्य गुणनखंड 100 अभाज्य गुणनखंड एक है, ठीक है। यहां इसका 100 अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है, ठीक है। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 करके दोनों तरफ CM कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा जब इसको, तब p को 1 से कीजिएगा तब p के p रहेगा, और जब इसको कीजिएगा तो ये आएगा √5q। अब खेला यहीं से शुरू होगा। अब आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों आसान शब्दों में उत्तर इसका देंगे आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। आप चिंता ना करें, आपको √3, √7, √9, √11 जो भी पूछता है सब बता जाएगा, √2 सब बता जाएगा। वेट कीजिए सर 1 सेकेंड, है ना। यानी
दोनों तरफ वर्क करने पर। जैसे ही वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा पी के स्क्वायर, है ना, ऐसे पी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा √5 क्यू का ऐसे स्क्वायर, ठीक है। तो पी का पी स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो √25 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो पी का पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें एक भाषा यहाँ लिखाएगा, एक यहाँ से भाषा लिखाएगा, सवाल ऐसे है, ठीक है। यहाँ एक भाषा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पी स्क्वायर से, है ना, 5 क्यू स्क्वायर विभाजित है, यहाँ पी स्क्वायर से 5 क्यू स्क्वायर विभाजित है, इसलिए स्क्वायर हटा दीजिए दोनों पर से, तो P से 5 क्यू विभाजित नहीं होगा, ये बात आपको यहाँ पर एक ऐड करना है, ठीक है, पहले, है ना। पी स्क्वायर से 5 क्यू स्क्वायर विभाजित है, क्योंकि दोनों बराबर तो विभाजित है, इसलिए P से 5 क्यू विभाजित नहीं होगा। अब पुनः P बराबर 5 के माना, ठीक है। अब P बराबर 5 के माना। अब P जो है, देखिए इसका स्क्वायर है, तो यहाँ 5 के का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, और बराबर का बराबर जो 5 क्यू स्क्वायर है वो डालेंगे, 5 क्यू का क्यू स्क्वायर। अब सुनिए, जब 5 के का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा 5 क्यू का क्यू स्क्वायर। अब इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आपको। अब लिखेंगे यहां इसके सह अभाज्य, बस ये बात आपको लिख देना है, यहां इसके सह अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा 5 भी है, जो हमें विरोधाभास, है ना, प्राप्त होता है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अब लास्ट में लिख दीजिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, इस तरीका से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना। अच्छा, इसमें आपको एक और प्रश्न था आपका कि भैया इसमें अगर √3 रहेगा तो हम क्या करवे हूँ, √2 रहेगा तो क्या करेंगे, √7 रहेगा या √9 या √11 रहेगा तो क्या करेंगे। सेम उत्तर आपको देना है, एज इट इज तरीका से उत्तर देना है। कैसे देना है समझ लीजिए। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, √3 बराबर पी क्यू। अब √3 क्यू यहाँ पर कर देना है, पी स्क्वायर √3 क्यू के स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ पी यानी पी स्क्वायर से 9 क्यू स्क्वायर विभाजित है, इसलिए 9 क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पी स्क्वायर से 3 क्यू स्क्वायर विभाजित है, इसलिए पी से 3 को विभाजित नहीं होगा। पुनः पी बराबर 3 के माना, 7 रहेगा तो 7 के माना, 11 रहेगा तो 11 के माना, जो आपको दूर रहेगा 2 के माना, और पुनः 3 के माना। अब 3 के स्क्वायर यहाँ पर जो रहेगा आपको 3 क्यू के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब 3 क्या काट दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर फिर बच जाएगा 3 के स्क्वायर। अब सेम यही वाला डिजिट लिख दीजिएगा खाली, इसके यहाँ इसके स्वाभाविक गुणनखंड में एक के अलावा 3 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको कोई प्रश्न का उत्तर दे देना है। चार्ट ये सेम रहेगा, इसी पर आपको बैठा देना है, कोई भी प्रश्न पूछे बन जाएगा आपसे, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर में पूछता है ये भी, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में जवाब देते हैं। लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि
3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से पहले इसको मान लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, कलर थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है कभी कभी। आइए, परिमेय संख्या है। अब जैसे ही मानिएगा इसको, तो ये भी आएगा 3 + 2√5 बराबर p/q। ठीक है, अब यहां भी आएगा, यहां कह दीजिए, यहां इसका 100 अभाज्य गुणनखंड 1 है, जिसमें उसमें लिखे थे जैसे आप √5 में, यहां इसका 100 अभाज्य, ये लिख देते हैं 100 अभाज्य गुणनखंड 1 है। गुणनखंड कितना है? 1 है। ऐसे आप दीजिएगा इसका भी। अब देखिएगा बट्टा में नहीं कुछ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक डाल के एलसीएम जैसे ही कीजिएगा, पी के 1 से पी हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है इसमें, समझे? यही तो आपको नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है आपको बताते हैं, वो ट्रिक देखिए। इसमें आपको 2√5 लिखना है, ये प्लस में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p/q के -3। ठीक, अब √5 के √5 ये गुना के रूप उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तब p/q -3, अब भागा हो जाएगा 2। ऐसे आपको इसको लिखना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का, बता दिया आपको। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आवे तो ऐसे ही जवाब देना है आपको, है ना। ये LHS हो गया, है ना, और ये RHS हो गया। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है? अच्छा, √5 क्या है पहले बता दीजिए तो। आप कहिएगा भैया अपरिमेय संख्या, वेरी गुड, ये अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय। अच्छा, ये क्या है? पूरा तो परिमेय है भैया, तो ये परिमेय है। क्या ये इक्वल है? नहीं भैया, कोई इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसको कर देंगे नॉट इक्वल टू, पूरा नॉट इक्वल टू कर दीजिए यहां से वहां तक, है ना। और लास्ट में लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 एक, है ना, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको दे देना। कोई भी इस टॉपिक पर प्रश्न आवे, जैसे मान लीजिए पूछ दे आपसे कि 3 + √5 को क्या करेंगे भैया, तो इसका भी वही हाल है भाई, है ना। हाल दिल क्या सुनाया जाए, जो भी सुनाया जाए बेमाल सुनाया जाए, तो कुछ नहीं करना भाई, जैसा प्रश्न एज इट इज वैसे बना देना, उसको भी उस तरीका से उसको कर देना उधर, है ना। कि 3 + √5 पूछ ले है, अब बराबर p/q दे ले है, तो √5 की √5 रख ला, अब p/q है, प्लस उधर के लिए तो माइनस का बस नहीं तो बना दिए कि करो। अरे जितना पूछते यार वैसी बना देना है। ठीक है, जैसे पूछ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, ये प्रश्न आपको पूछता है, जैसे कहेगा आपको इसमें कोई भी प्रश्न दे देगा, कहेगा शांत अशांत, तो इतने हम नहीं बताएंगे, कोई प्रश्न चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न चूज कर लिए थोड़ा जल्दी, मतलब, और ये प्रश्न चूज कर लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मान लीजिए हमने दूसरा प्रश्न चूज कर लिया कि 17/8 का शांत है कि अशांत, बताइए। कुछ नहीं करना, 17 का 17 छोड़ दीजिए, 8 को चेक कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसको तोड़ दीजिए, टूटने के बाद दोनों में सब में 2 है, तो ये हो गया शांत। समझे? शांत होने का एक ट्रिक होता है, बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे पंटकिया, बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे पंटकिया, जो भी मांग लेगा ये आपको आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे पंटकिया, जब 10 टकिया 1 टकिया दीजिएगा बच्चा से निकलेगा, फेंक देगा, है ना। खुला पैसा दीजिएगा तो फेंक देगा, 2 टकिया दे दीजिए, पंटकिया दे दीजिए, खुश 10 टकिया दे दिया रख लेगा वो, लेकिन 1 टकिया दीजिए फेंक देगा। तो यह ट्रिक बनाए थे कि बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे पंटकिया। समझ गया? अच्छा, दूसरा प्रश्न चूज कर लेते हैं इसमें कि भैया 6/15 क्या है। जब भी 6/15 के लिए है तब इसको देखिए, अगर इसको तोड़े तो 3 दूनी 6, इसको तोड़े तो 5 तिया 15, 3 3 कैंसिल, अब बचा 2/5, ये हो गया शांत। अब बहुत बच्चा दिमाग में सोच रहा होगा कि अशांत था। ए भाई, इसको भी तोड़ना है ना, ऊपर नीचे तोड़ भी सकते हैं ना, आप तोड़िएगा तब तो पता चलेगा। अब मान लीजिए कोई और सवाल आ गया, जैसे 9/16, तो क्या होगा, शांत होगा? हाँ, ये शांत है, क्योंकि इसके हर में जो नीचे वाला है, हर में, है ना, खाली 2 है, या तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर पूछ दिया 3/21 है, क्या शांत होगा? तो 3 के 3 7 तिया 21, 3 3 कैंसिल, लेकिन बच गया 1/7, ये अशांत हो जाएगा। अगर हर में आपको 2 और 3 और एक के अलावा 5 है,
ऊपर में मान लीजिए 11 है, तो क्या ये शांत होगा ना? ये 3 क्यों आया? 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी पड़ाव होगा। अच्छा, ये जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं देख लीजिए, आप प्रश्न दिख रहा होगा आपको, ये सब प्रश्न आपको बताना है। ये बता दिया था आपका इसका ट्रिक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक बता दिए, इसका भी ट्रिक बता दिए, इसका भी ट्रिक बता दिए हैं, है ना। लंबी व्यंजन प्रक्रिया का ये भी बता दिए आपको, रूट 7 का भी बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए, ये सारा बता ही दिए हैं। ये 2 प्रश्न आपको इसमें समझना पड़ेगा, तो एक प्रश्न को बता देंगे तो उसमें आपको दूसरा प्रश्न उससे कंबाइंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कोई एक सवाल बता देना है। तो मान लीजिए हम आपको ये रैकर वाला सवाल में यही सवाल चूज करके बता देते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए 0.16 पर रैकर है। ठीक है ना। तो आप इसको जवाब देना है। सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सवाल को लंबा भी होता है लेकिन आपको लंबा नहीं करना है। इसको आपको सख्त बनाना है कि माना कि, है ना, माना कि x बराबर 0.6 पर रैकर है, तो 1616 डॉट डॉट कर देना है। ठीक है, अब दोनों तरफ आपको इसमें करना है, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जैसे गुना करने पर ऐसे ही कीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x, ये होगा एगो अंदर, 10 से गुना होगा तो एगो अंदर हो जाता है, तो 1.61616। ठीक है, एगो अंदर चला गया ना 6 में से, अब 10 से गुना हुआ तो एगो अंदर। ठीक है, आप दोनों तरफ फिर एक बार लिखिए, दोनों तरफ आपको फिर करना है, दोनों तरफ, है ना, इस बार 100 से गुना करने पर, इस बार दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, है ना। बहुत बच्चे के मन में ख्याल आता रहता है, भैया हम एक बार 10 से गुना के लाने करें, 100 से कर ले। हाँ, वो भी कर सकते हो तुम, आपकी मर्जी की बात है, आप 100 से गुना कर दिया क्या फर्क पड़ता है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100x हो जाएगा। अब एक बारी चल जाएगा 2 गो अंदर, है ना, तो एगो पहले गेला था, एगो और चल जाएगा, तो हो जाएगा 161616। ठीक है, ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पर भी डॉट डॉट आप दे देना चाहिए था, यहाँ भी डॉट डॉट, क्योंकि बार बार आ रहा था। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आपको लिखना है। अब थर्ड में यहां से क्यों बन जा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 6 था, यहाँ पर खाली 6 था, तो इस सवाल का नहीं बना। आपको सम होना डिजिट यहाँ जरूरी है, तो यहाँ पे 2 है, 2 है, तो यहाँ भी आपको 2 हुआ। तो जब तक 2 नहीं पूरे 16 नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, 1616 नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ सिंगल डिजिट नहीं चलता है, जैसे इसमें 5 गो है, इसमें 6 गो था तो 9 है, या तो 2 आप 2 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, तो आपका 2 है तो चलेगा, 4 है तो चलेगा, 6 है तो चलेगा, 5 तो नहीं चलेगा, 3 है तो नहीं चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से, जो समीकरण आपका है 3 में से, है ना, 3 में से 1 घटाने पर, समीकरण 3 में से 1 घटाने पर, जो समीकरण 3 में से 1 घटाने पर, समीकरण 3 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 3 एलएचएस के एलएचएस घटाएगा, 100x के हमेशा x से घटाएगा। आप देखिए आरएचएस जो है, आरएचएस 0.666, 1 से 666 तो कटिए गया, यो पार उधर 0.166, ये भी हटाइए, दोनों घटा दीजिए। अब बचा 16 माइनस 0, इसको हटाइएगा तो 99/x होगा, घटाइएगा तो 16 होगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 16/99, ये हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको बच जाएगा। अब रहा सवाल कि भैया अगला सवाल ये भी बता दीजिए कि मतलब कैसे बनेगा। आइए हम ये आपको दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं कि सवाल को कैसे बनाएंगे। इस टाइप का सवाल अगर आ जाएगा तो किस तरह से बनाएंगे। इधर आइए, हम आपको ये सवाल आपको ले चलते हैं। सवाल कौन सा था, ये वाला था, ठीक ना। ये दोनों सवाल को ले चलते हैं उधर, दोनों सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज में 1 मिनट रुक जाइए, ओपन करते हैं इसका नेक्स्ट पेज है प्लीज, और इस पेज से उस प्रश्न को लेके आते हैं, तब समझेंगे अच्छे तरीका से। ठीक है, कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से उसका आंसर देना है। इस टाइप का सवाल 2024 में पूछले सवाल है, अच्छा प्रश्न है ये, है ना। हो सकता है एग्जाम रिपीट कर दे तो आपको दिक्कत हो जाए बनाने में, तो ये प्रश्न देख के जरूर जाइएगा। क्या हो रहा है, इसको जा क्यों नहीं रहा है, छोड़िए, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, रुक जाइए यहीं पर, आप इस हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, नहीं तो उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको दिखा देते हैं इसी में। कि देखिए, एक प्रश्न दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, है ना।
ऑटोमेटिक बना लीजिएगा दूसरा प्रश्न। आइए आपको इसको प्रश्न को हम दिखा देते हैं, सुनिए प्रश्न क्या कहता है समझिएगा जरा, है ना। प्रश्न कहता है कि सिद्ध करे कि 2√2 है ना, 2 रूट प्लस यानी रूट प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपको दे दे कि सिद्ध करे कि 2 है ना, 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, है ना। कि मतलब आज तक तो हम ये अंदर वाला बने ले, बाहर कहां से दे ले हो, है ना। बन जाता है तरीका, समझिए आसान पैटर्न है, तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, समझिएगा। इसको ए मान लीजिए, ओह माय गॉड, एक मिनट, हाँ देखिए इसको ए मान लीजिए, ठीक है, और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला आता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 100% आपको आता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप पढ़ लें इस फॉर्मूला को, उस पर बैठा दीजिए प्रश्न को कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर पूछ ले है, एक होल स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो जैसे √2 के स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, और प्लस इसमें कीजिएगा 2ab, तो 2a का मान जो दे ले है वो डालिएगा, तो a के मान √2 है तो 2 डालिएगा, b के मान 2 है तो 2 डालिएगा, फिर 2 के स्क्वायर कीजिएगा, और √2 को कीजिएगा तो √4 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4√2, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 के वैल्यू निकालिएगा तो मेरे भाई 2 होगा, और प्लस 4√2 पहले से था, और प्लस 4 और आ गया, तो हो गया 6 प्लस 4√2। अब इसको सिद्ध कर दीजिए, अब इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखिए माना कि, अब इसको लिखिए माना कि 6 प्लस 4√2 माना कि, इसको आपको लिखना फिर, माना कि 6 प्लस 4√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब मान रहे तो परिमेय लिखिएगा, परिमेय अपरिमेय प्रूव करने के लिए कहा है तो मानिएगा तो परिमेय लिखिएगा, है ना, परिमेय संख्या। आप ये मान दीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब 6 प्लस 4√2 है, इस तरह का सवाल है, 6 प्लस 4√2। अब जब इसको बराबर कीजिएगा आप, तो ई पी बटा क्यू के बराबर होगा। आप जहां पर लिखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है, इसका सौभाज्य गुण लिखते हैं ना, जहां इसका सौभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, आप हमेशा लिखते आ रहे हैं कि गुणनखंड 1 है, सौभाज्य गुणनखंड 1 है। इससे पहले वाला वीडियो में पूरा तरीका से डिस्क्राइब किया गया है इसको, ठीक है, थोड़ा पीछे जाइएगा तो सौभाज्य गुणनखंड कितना है, इसका 1 है। अच्छा, जैसे ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 4√2 बराबर पी बटा क्यू, प्लस था तो माइनस में हो गया। अब √2 बराबर हो जाएगा, इधर उधर चल जाएगा, इस पर थोड़ा सा हम करना भूल गए थे, है ना। अब √2 उधर जाएगा, इस मतलब 4 उधर जाएगा, तो ये गुना के रूप में हो जाएगा, तो भाग के रूप में, तो पी बटा क्यू 6 आई गया तो भागा 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीका से। अच्छा, ई एलएचएस है, थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट हो जाइए, देखिए ये एलएचएस है और वो क्या है, आरएचएस है, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, ई √2 अपरिमेय संख्या होता है तो इसको लिखेंगे अपरिमेय, इसको हम लिखेंगे अपरिमेय, और ये क्या होता है, परिमेय होता है, तो इसको लिखेंगे परिमेय, ठीक है। अब बताइए, है ना, ये अपरिमेय क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू, सब पर नॉट का इक्वल चढ़ा देंगे, ठीक है। अब लिख देंगे अंतिम में क्या लिखेंगे, वो महत्वपूर्ण है। अंतिम में आप लिखेंगे, है ना, इसको अंतिम में आप ऐसे लिख दीजिएगा, अतः अतः अतः, ये मत लिखिएगा अंतिम में, आप ये चढ़ा दीजिए अंतिम में, है ना, √2, ठीक है। अतः, है ना, √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह से आपका प्रश्न का पूरा उत्तर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वीडियो खत्म हो जाएगा।
कैसा लगेगा वीडियो गाइस बताइएगा। पहला पार्ट का वीडियो वास्तविक संख्या का हमने पूरा मतलब जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो चूज किया। एक क्वेश्चन बैंक के पैटर्न को देखा हमने, क्या पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्या आ सकता है प्रश्न, हमने वो देखा। और बताइएगा ये वीडियो गाइस कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।